मनु और बंटी, तुम यहाँ बाहर इतनी ठंड में घर से बाहर क्यों खेल रहे हो? दादी ने तुम लोगों को रोका नहीं? सुलोचना एकदम से बाहर सड़क पर इतनी ठंड में अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर घबरा गई थी। चलो अंदर, अभी तुम दोनों को सही करती हूँ। और दोनों का कान मेटकर अंदर ले गई। मम्मी जी कहाँ हैं आप? सुलोचना आवाज देते हुए घर के अंदर आई। अंदर बहुत तेज आवाज में टीवी पर अनुपमा कंबल लपेटकर कोई सीरियल देखने में पूरी तन्मयता के साथ व्यस्त थी। मम्मी जी, मैं आपको इतनी तेज आवाज दे रही हूँ और आपने टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं रही। सुलोचना आगे बढ़कर रिमोट से टीवी की आवाज धीमी करते हुए बोली, तुम कब लौटी बाजार से? अनुपमा चौंक कर बोली, अभी मम्मी जी। और आते ही देखा कि मनु और बंटी बाहर सड़क पर इतनी ठंड में खेल रहे हैं। आपने ध्यान भी नहीं दिया, जबकि मैं आपसे इन दोनों का ध्यान रखने के लिए कहकर ही बाजार से घर गृहस्थी का सामान लेने गई थी। सुलोचना के शब्दों में हल्का सा रोष था। तो मैं क्या करूं? अगर ये लोग बाहर खेल रहे थे, मैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ये लोग मेरा कहना भी तो नहीं मानते। अनुपमा भी चिढ़कर बोली, मम्मी जी, क्या इन दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? अगर मैं घर गृहस्थी का सामान लेने बाहर गई हूँ तो आपको तो इन दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर घर का बाहरी गेट खुला पड़ा है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी है कि कोई भी घर में घुसकर लूटपाट करके जा सकता है। आप बाहर के कामों की जिम्मेदारी उठा नहीं पाती, लेकिन उतनी देर बच्चों का ख्याल तो रख सकती हैं। मान लीजिए बच्चों के चोट फूट लग जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? इनके पापा से डांट तो मुझे ही पड़ेगी। मुझको ही गैर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुलोचना बहुत ज्यादा दुखित नजर आ रही थी। सॉरी बहू, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद मुझको ये सब कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं टीवी सीरियल देखने में सचमुच इतनी व्यस्त हो गई कि बच्चे गेट खोलकर कब बाहर निकल गए जान ही नहीं पाई। अनुपमा को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि सुलोचना भी बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही थी। अगर बच्चों के चोट लग जाती तो उसको भी बहुत दुख होता। मम्मी जी प्लीज, सॉरी की कोई बात नहीं। आप ही सोचिए कि बच्चों का ख्याल तो बनता ही है। सुलोचना पास आकर बोली, बिल्कुल सही कह रही हो बहू तुम। अनुपमा ने भी सुलोचना को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी पूर्णतः स्वर चित्त है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी कहानी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।